प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022 के लिए। एक क्रम है, आशावादी हमेशा ये सोचता है कि एक और वर्ष, कुछ नए संकल्प। यथास्थितिवादी सोचते हैं कि वर्ष आता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, काम करना ही चाहिए, एक और वर्ष जो आया है इसमें भी काम करेंगे। लेकिन दृष्टि में नूतनता, नवीनता, नयापन, ये रखना आसान काम नहीं है। प्रकृति का ऋतुचक्र हमको ये बताता है कि नवीनता बहुत आवश्यक है, नहीं तो क्यों बदलती हैं ऋतुएं? एक ही जैसा मौसम क्यों ना रहे, कोई भी मौसम हो। बस थोड़ी सी बारिश हो जाए, कभी थोड़ी सी ठंड लग जाए, कभी थोड़ी सी गर्मी लग जाए, लेकिन नहीं, ईश्वर का चक्र या प्रकृति का चक्र ये बताता है कि बदलना ही चाहिए, परिवर्तन होना ही चाहिए। हम में से अधिकांश लोग शायद परिवर्तन के लिए बहुत तैयार नहीं होते हैं। आज इस एपिसोड में हम ज़रूर इसी विषय पर बात करेंगे कि नवीनता को अंगीकार करना, नएपन को स्वीकार करना, और इसको ऐसे स्वीकार करना कि हमारा मित्र हो जाए, हमारा आत्मीय हो जाए, जिसको कहते हैं अंगीकार करना, अपने ही मन का, अपनी ही आत्मा का, अपनी ही चेतना का हिस्सा बना लेना। क्या ये बहुत कठिन है? अधिकांश लोग इस समय नए साल के रेजोल्यूशंस लेने में लग गए हैं, ले चुके हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं तो नया साल 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इन स्थितियों में कई लोग सुबह उठकर यही दुखी हुए होंगे कि माफ़ कीजिएगा, नए साल में सुबह सोचा था 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, सैर के लिए निकलेंगे, आज नहीं, चलिए 2 जनवरी से ही करते हैं इसको। कुछ लोग इसको बिल्कुल फलीभूत कर भी चुके होंगे। तो प्रकृति का ये चक्र हमें क्या संदेश देता है? दिन बदलता है, वार बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलता है, वर्ष बदलता है, माह बदलता है। हम बदलते हैं क्या? बड़ा सवाल है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। बहुत शुभकामनाएं आपको 2022 के लिए, सब परिवार। बहुत बहुत। और बंसल न्यूज़ के विशेषकर हे प्रभु आनंद दाता के जो नियमित दर्शक हैं, उन सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई कि ये आंग्ल वर्ष जो है आपके जीवन में एक नया संकल्प विकल्प लेकर आए, एक नई आशाओं की ज्योति लाए और आशाओं से हटकर आपके अंतर्मन में विश्वास जागृत करे। बहुत सुंदर। इस भावना के साथ आज आपने बहुत अच्छा चिंतन किया है। मैं तो ये बहुत कई बार हमारी चर्चाओं में हम कहते रहते हैं कि समय जो है पूजनीय है। समय पूजनीय इसलिए है कि समय ऐसी गतिशीलता में है कि आज तक कोई समय का विजेता नहीं रहा। काल चक्र इसका पूरा नाम है जी। और खासकर मृत्यु लोक में समय का महत्व बढ़ जाता है। जिस धरा पर हम विद्यमान हैं शरद जी, इस धरा पर तो जीवन का चक्र इस समय के आधार पर ही चलता है। प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलता हुआ समय हमारे शरीर को जीर्णता और हमारे शरीर को वृद्धि दोनों की उपलब्धि देकर जाता है। एक छोटा बच्चा होता है तो हमें लगता है काश समय जल्दी चले, ये बड़ा हो जाए, फिर ये पढ़ने जाए, फिर मैं इसे दुलार करूं, फिर इसकी शादी हो, फिर ये घर बसाए, फिर ये मुझे सुख दे। अब देखिए, आप देखते समय उस बच्चे को देखकर चिंतन कर रहे हैं तो कितनी शुभता आ रही है। लेकिन अगर आप दृष्टि दूसरी तरफ देखेंगे तो जैसे ही ये बड़ा होगा हम घटते चले जाएंगे, ये युवा होगा हम बूढ़े होते चले जाएंगे, ये जीवन की सारी उमंग और उत्साह को प्राप्त करेगा तो हम बीमारी और अवसादों के घेरे में घिर चुके होंगे। तो काल चक्र का पहिया जो है दोनों प्रकार से चलता है। मृत्यु लोक में इसके चलने से ही हम अपनी मंजिल के समीप पहुंचते हैं, जिसे मृत्यु कहते हैं। आपने एक बड़ी सुंदर बात आज कही है कि परिवर्तन जो है वो समय की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर समय गतिशील नहीं होता तो संसार चक्र में परिवर्तन नहीं होता, सब स्तंभित हो जाते। यदि गर्मी के मौसम में बने रहते तो सारा मौसम गर्मी का होता और लोग बेचैनी में आ जाते कि अब मौसम कब बदलेगा। तो हम परिवर्तन तो करें, लेकिन नव वर्ष में परिवर्तन किसका करें? परिवर्तन के 2 सिरे हैं।
एक बहिर्मुख परिवर्तन वो आप करें या ना करें, प्रकृति कर देती है। क्योंकि प्रकृति और समय का पहिया जो है वो प्रकृति के साथ ही चलता है। बिल्कुल या ठीक है। प्रकृति समय में समाहित होकर ही चलती है। इसलिए परिवर्तन जो बहिर् क्षेत्र में होते हैं वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक है। हाँ। एक घर बना के रखे हुए हैं, समय बीतेगा वो अपने आप जीर्ण हो जाएगा, तो आपको उसको परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं करना है। तो बहिर् परिवर्तन जो है उसकी चिंता आप ना करें। बहुत ही उसके अच्छा लिए सूत्र है। कोई संकल्प लेने की आवश्यकता जरूरत नहीं है उसकी। क्योंकि वो प्रकृति कर ही देगी। कर ही देगी। जो कुछ परिवर्तन आपको करना है, जो आपके लिए चुनौती है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल जो नया है आपके जीवन में, हाँ हाँ। कुल 36,500 वर्ष का एक आदर्श जीवन होता है मनुष्य का। 365 दिन का एक वर्ष और 100 वर्ष तक वो जीता है, तो 36,500 दिन का जीवन होता है, जिसमें 30 वर्ष कब बीत जाते हैं मालूम नहीं चलता। वो जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है। अब फिर 36 वर्ष बुढ़ापा तोष है, प्रश्न है, नियति की रुकावट है। तो दोनों ही चीजें जो है वो कब निकल जाती हैं। 40 कर्मशील वर्ष आपके पास है, वो भी जो 30 वर्ष के हैं। इन कर्मशील वर्षों में समय चक्र, काल चक्र और प्रकृति का चक्र चल रहा है, तो परिवर्तन भीतर करना होगा आपको। बिल्कुल ठीक। और चुनौती भीतर के परिवर्तन की है। तो आज इस नए वर्ष में भीतर के परिवर्तन के लिए मैं 4 सूत्र लेकर आया हूँ। आपको 4 चीजों का मंथन करना चाहिए जी। सबसे पहले तो समय अध्ययन ही करना चाहिए। समय अध्ययन। समय अध्ययन करिए, टाइम स्टडी करिए। आप ये संकल्प लीजिए कि मैं समय अध्ययन करूंगा। समय अध्ययन करूंगा अर्थात ये चिंतन करिए कि आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन में कितना समय किस पर व्यतीत करते हैं। आपको अगर कार्य योजना बनाना है, देखो जीवन 2 प्रकार से जी सकते हैं। एक तो छोड़ दीजिए प्रकृति के आवेग में और चलने दीजिए। चल रहा है, फिर संताप मत करिए, फिर आशा निराशा कुछ मत रखिए, फिर आप परम वीतरागी हो जाइए कि परमात्मा की इच्छा से जो हो रहा है वो होने दीजिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, तो बात खत्म हो गई। लेकिन आप ऐसी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं रख सकते। विशेषकर हमारे युवाओं के लिए ये संकल्प आवश्यक है, जो आह्लादित होकर देर रात तक नृत्य करते, नाद करते और मस्त होकर, उत्साहित होकर इस वर्ष की विदाई करते हैं। वो ध्यान रखा करें, इस वर्ष की विदाई के साथ आपके जीवन का बहुमूल्य एक वर्ष भी बीत गया है। बहुमूल्य। तो आप, क्योंकि समय का मूल्य नहीं है ना, मूल्य तो आप अपना लगाते हैं। इस पर हम चिंतन कर चुके हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि पहला सूत्र, आप अपने समय को देखिए कि आप अपने समय का कितना भाग प्रतिदिन से शुरू करिए, फिर उसको महीने में डिवाइड करिए, फिर उसको आप साप्ताहिक और वार्षिक और अर्धवार्षिक इत्यादि इत्यादि करिए। तो आप ये देखिए कि आपका समय, आज आत्मचिंतन करिए आप। मैं तो कहता हूँ पहले वर्ष जब पहला दिन आए अंग्रेजी के वर्ष का, जब 1 जनवरी में आप हैं, जिस दिन हम चर्चा कर रहे हैं, उस दिन आप यही चिंतन करिए कि मैं प्रतिदिन अपना कितना समय किन किन विषय वस्तुओं में व्यतीत करूँ। ये पहला आपका अध्ययन होना चाहिए। उससे आपको सार निकल जाएगा भीतर से कि मेरा अधिकतर समय किस में व्यतीत हो रहा है। अगर आप अधिकतर समय की उपयोगिता का उपयोग ना करते हुए सृजनशील समय नहीं बिता रहे हैं, मतलब जीवन आपका व्यर्थ हो रहा है। ये आपका निर्णय आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा। तो आप ये तथ्यात्मक रूप से तय करिए कि मैं अपने समय का कितना अधिकतम उपयोग करता हूँ, मैं अपने आप को कितना सृजनशील बनाता हूँ, मैं कितना समय उसमें व्यतीत करता हूँ। ये पहला हो गया। ध्यान रखिए, तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वही सेमल वही सुआ और सेवत बहुरी बसंत। वही सेमल वही सुआ और सेवत बहुरी बसंत। तुलसी महिमा मोह की समुझ सुनावत संत। वो एक बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं कि सेमल का वृक्ष होता है, उसमें लाल रंग का बहुत सुंदर फूल लगता है, बड़ा सुंदर, एकदम मोहक। वो ऐसा लगता है जैसा कोई रसीला फूल हो, इतना अच्छा दिखते रहता है। तो जो मिट्ठू होता है तोता, वो उसको देखता है और देखकर सोचता है कि इसमें कोई रसीला फूल है, लाल लाल दिख रहा है, फल है ये, और उसमें अपनी चोंच मारता है। चोंच मारने से उसमें से कपास के रेशे जैसे निकलते हैं और उड़ के हवा में इधर उधर फैल जाते हैं, और वो जान जाता है इसमें रस नहीं है। तो एक बार जान गया, फिर अगले बरस फिर वैसे ही होता है, फिर वो वैसे ही करता है। ऐसे न जाने कितने बसंत निकल जाते हैं, लेकिन तुलसी महिमा मोह की,
वो मोहाशक्ति में पड़ा हुआ समझ के समझाने की कोशिश मत करिए आप। तो समय सबसे बड़ा शिक्षक है। तो आप जब समय का अध्ययन करने बैठे, टाइम स्टडी करने बैठे, तो आप देखिए कि बार बार आप ऐसा क्यों करते हो। क्या कोई आपको समझा रहे, अरे समझाने वाले फोटो में लग गए हैं भाई, फोटो बन गए, तस्वीर पर आप फूल चढ़ा रहे हैं। कब तक, कब सुधरोगे, कब समझोगे। सही बात। आप किससे झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है सामने वाले से झूठ बोल दिया, आप कल से मैं इतने समय उठूंगा, इतने समय सोऊंगा। ऐसा कर देने से आपने सामने वाले का थोड़ी कुछ किया, वो तो चला जाएगा। तुम जो चल रहे हो वो उसकी गतिशीलता क्या होगी। तो दूसरा अध्ययन करिए, गतिशीलता का अध्ययन। वेलोसिटी स्टडी करिए, स्पीड स्टडी करिए कि आप कितने आलस्य में हैं, कितने प्रमाद में हैं और कितने गतिशील हैं, कितने जागृत हैं, कितनी देर तक जगते हैं, क्या करते हैं देर तक जग करके। आप ध्यान रखिए, सूर्योदय, बहुत पुरानी कहावत है शरद जी, यह प्रीत करण की रीत नहीं, रवि जागत है तुम सोवत। आपका दिन 12 घंटे का है, लेकिन आप अपने दिन में निशाचरी माया को जोड़ लेते हो। 12 घंटा तो जगते हो, लेकिन दिन में 12 बजे से रात में 12 बजे तक आप अपनी प्रक्रिया निश्चित करते हो, तो रात्रि का समय लेते हो आपने दिन के समय का कितना उपयोग किया। तो अपनी गतिशीलता देखिए, गतिशीलता को बोलचाल में आप कह सकते हैं सक्रियता देखिए कि आप कितने सक्रिय रहते हैं। देखिए, जो जितना निष्क्रिय होगा, नकारात्मकता उसके जीवन में उतनी आएगी। पर उपदेश कुशल बहुत है। वो बैठकर लोगों को ये जरूर सुना देगा, अरे तुम क्या समझो दुनिया, तुम क्या जानो, और ये है और वो है। एक मैं परिवार में गया तो एक पुत्र जिसकी महतारी बड़ी चिंता करती थी कि मेरे बेटे की शादी कब हो जाए, मेरा बेटा कब जो है वो आगे की प्रक्रियाओं में लग जाए। अब बेटा तो प्रमादी है, आलस्य में खोया हुआ है। वो अपनी माँ को कहता है तुम गीता पढ़ो। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो नृत्य करने की बारी है कि लड़का गीता पढ़ने तुमको कह रहा है। अरे बोले वो कहे इसलिए रहा है कि मैं उससे छेड़ूं ना, उससे पूछूं ना कि तू क्या कर रहा है, ताकि मैं घर में पढ़ते रह जाऊं। तो आपकी सक्रियता कितनी है, क्योंकि आप निष्क्रियता के आधार पर आप कहीं खड़े होकर मित्रों से बतिया रहे हैं, दोस्तों से बतिया रहे हैं, मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, ये आपकी गतिशीलता को नष्ट कर रहा है, आपकी सक्रियता को खत्म कर रहा है, आपको हलाल बना रहा है। तो आप इससे बाहर निकलिए। तो दूसरा अध्ययन आप गतिशीलता का करिए। कितने सक्रिय, कितने लोगों से मिलने जाते हैं, पिताजी कितने सारे लोगों से परिचय है, आप उनको कितनी बार नमस्कार करने और मिलने जाते हैं कि चलो आज फलाने चाचा जी के यहाँ चलेंगे, कुछ बात करेंगे। अरे समय बिताओ ना, निकलो तो अपने लोगों से संपर्क करो, ज्ञानियों से मिलो, सत्संगियों से मिलो। तो आप बैठे हुए हो वहाँ बैठ करके ऐसा चिंतन करने बैठे हुए हो जिस चिंतन का कोई सार ही नहीं है, ये काम बंद कर दीजिए। समय की पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो समय के श्रेष्ठ भक्त बनिए। फिर समय जिसका होता है ना, जिस पर समय की शुभ दृष्टि पड़ जाए, उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब ऐसा घूमते हैं चारों तरफ जिसकी सीमा नहीं। सब प्रणाम करते हैं। क्यों? अरे ये समय का उपासक है, समय का सर्वोपयुक्त उपयोग करने वाला है। बिल्कुल। अरे तुम्हारी जिंदगी एक एक पल बीत रही है भाई। तुम कब जो है किशोर से युवा हो गए हो, अब युवा से अधेड़ हो रहे हो, और अधेड़ होने के बाद भी बैठे हुए हो उसी प्रकार की प्रक्रियाओं में। तुम्हारी गतिशीलता नहीं है, तुम्हारी सक्रियता नहीं। तुम्हें लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, मानते नहीं, सुनते नहीं, क्योंकि आप लोगों को समझते ही नहीं है। आप तो अपने आप में लेकर चल रहे हैं ना। तो गतिशीलता का अध्ययन करिए आप। दूसरा संपर्क करिए। तीसरा, थकान अध्ययन करिए। अपनी नीरसता, अपनी उदासीनता का भी अध्ययन करिए। ये तो बड़ा बड़ा जबरदस्त सूत्र है। सकारात्मकता का अध्ययन काफी नहीं है शरद जी। आप नकारात्मक कब रहते हैं, आपको गुस्सा कब आता है, आप कितना चिड़चिड़ाते हैं, आपने किससे कितने दिनों तक बात नहीं की है। आपको कोई काम बोले, यदि घर में बैठे हैं और किसी ने कहा जरा पानी लाना, तो आप दूसरे को आदेश तुरंत देते हो, सुनो जरा पानी लाना। आप समझते हो आप आदेश करके बैठ गए। बड़े भाई को कहा किसी ने कि बेटा जरा वो उठाना, उसने छोटे भाई को तुरंत कह दिया जरा वो उठा। थकान अध्ययन, आप थक रहे हो। आप कहने को युवा हो, आप कहने को किशोर हो, आप कहने को वृद्ध हो, लेकिन सारे लोगों को अपने थकान अध्ययन करना चाहिए कि उदासीनता कितनी आप पर हावी हो गई, आप कितने जल्दी बोझिल हो जाते हो।
आपको कोई, जहां आपको कोई ज्ञान का बात कर रहा हो, आलोचना कर रहा हो, तो आप जमाई लेते हुए अच्छा चलूं फिर मिलेंगे करके उठते हो। इसका मतलब ये थकान अध्ययन का एक अर्थ और होता है कि आपकी एकाग्रता कितनी देर में, कितनी देर तक आपके पास रहती है। लगन, लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो आपकी लगन है, आपकी निष्ठा है, आपका झुकाव है। अरे अंग्रेजी का शब्द भाई, इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किसी विषय वस्तु पर कितनी देर केंद्रित रहता है। थक गए आप, एक बार परीक्षा दी, रिजल्ट निकला उल्टा, तो आप थक गए। लोगों ने कहा अब अरे हुआ नहीं सिलेक्शन, तो लोग क्या कह रहे हैं, हुआ नहीं सिलेक्शन, तो अब ये नहीं, दही नहीं मही खाऊंगा, मही नहीं अब वो उधर का और कोई दूसरी चीज देखूंगा। ये क्या आप बार बार स्थिर, क्योंकि आपकी मति एकाग्र नहीं है ना। तो थकते आप थोड़ी हो, थकता आपका दिमाग है, थकता आपका मन है। तो आप इसका अध्ययन करिए कि आप थकान अध्ययन की स्थिति में कैसे पहुंचते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने मोटिवेशन को गौर करिए। आप कब प्रेरित होते हो, क्या ऐसा कर दिया जाए आपके जीवन में कि जिससे आपकी प्रेरणा बनी रहे। कहाँ आपका इंटरेस्ट केंद्रित रहता है, कब आप अपने आप, अच्छा वहाँ, अरे वाह इधर चलना, अरे वाह, ऐसा कितनी बार करते हो। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट केंद्रित है, जिसमें आपको प्रेरणा मिलती है, उस विषय वस्तु का जरूर चिंतन करिए। क्या आपको कोई धन दिखाई पड़े तभी आपकी प्रेरणा जागृत होती है? क्या कोई केवल आपके संदर्भ में हित की बात कर रहा हो तो आप ये जान जाएंगे आप स्वार्थी हैं कि परमार्थी हैं। आपका इंटरेस्ट किस विषय वस्तु में, कौन आपको आकर्षित कर रहा है। अगर वो विषय वस्तु सकारात्मक नहीं होगी तो उस तथ्य को आप सार्वजनिक स्वीकार करेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही है। अगर वो सत्य पथ नहीं होगा जहां आप छुप कर जाते होगे और इंटरेस्ट वहां केंद्रित है, तो वो आपको बता देगा कि आप अधिकतर समय तो जो है उन कार्यों में लगे रहते हैं जो नकारात्मक हैं, या वैधानिक नहीं है, या नीति संगत नहीं है, या उचित और सर्वमान्य नहीं है। तो जब ये चारों प्रकार का अध्ययन आप पूरा कर लें, तो इस अध्ययन का सार लेकर आए और तब इन चारों पर चिंतन करें कि मैं समय की पूजा करूंगा, मैं समय का सदुपयोग करूंगा, मैं अपनी गतिशीलता, अपनी सक्रियता उन्हीं दिशाओं में बढ़ाऊंगा जिससे मैं उपार्जन या कुछ प्राप्ति की दिशा में लग सकूं। प्राप्ति भौतिक हो या आवश्यक नहीं है। अगर आपके प्रयत्नों से आपके परिवार में शांति स्थापित हो जाती है, किसी और का हित हो जाता है, समाज का कल्याण हो जाता है, तो बहुत सुंदर बात है। आपके इन 4 सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो मुझे प्रतीत हुआ वो है अपने मन के तथाकथित उस उदास कोने में झांकना, जो आपको मोटिवेशन की तरफ ले जाने से रोकता है। क्योंकि निश्चित तौर पर उसका कारण कुछ ना कुछ होता है, आलस्य भी हो सकता है, प्रमाद भी हो सकता है, जिस लक्ष्य को आपने चुना है पूरी शक्ति से उस पर केंद्रित ना हो पाने का दुख आपके मन में हो, पारिवारिक जीवन की कोई चिंता हो। इसका सामना करने से हम लोग बहुत डरते हैं भागवत स्वामी जी। हमारे मन में बड़ी चिंता रहती, क्योंकि ये कहने से हम स्वयं से ही डरते हैं कि मैं निराश हो चुका हूँ। क्योंकि समाज में यही सिखाया गया है कि निराश हो गए हो तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। हालांकि कृष्ण कहते हैं कि मैं निराश हूँ तो समाधान मिलता है, लेकिन समाज में ये निराश व्यक्ति के लिए एक अरे निराश है, किसी काम का नहीं है। लेकिन निराशा ही वो सूत्र है जो आशा की तरफ ले जाती है। देखिए, मैं इस पर आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति घर में सो रहा हो, देर तक जगा है और सो रहा है, और खासकर वो युवा सो रहा हो। अब सो रहा है और अगर उसको बार बार लोग जगाएंगे, उठो सवेरे हो गया क्या कर रहे हो, उठो सवेरे हो गया क्या कर दो, लेकिन जैसे वो कहे कि माँ मुझे बुखार था, तो पूरे लोगों का वातावरण ही बदल जाएगा। अरे बेटे को बुखार था, सोए रहा बेटा, हम डॉक्टर को बुला रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये कब हुआ? जब उसने उसका कारण बता दिया कि मुझे बुखार है। अब देखिए, यहाँ उसका बहाना हो ये अलग बात हो, ये अलग बात। जिस पल आप कहते हो कि मैं थक गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, मेरा मन उदास है, उस पल आप देखिए उसके आपके परिवेश के सारे लोग जागृत होकर आपको उठा लेंगे हाथों हाथ। गीता तभी प्रकट होगी जब अर्जुन बोलेगा कि मैं तो थक गया हूँ परमात्मा, मैं तो हार गया हूँ परमात्मा, मेरा मन नहीं है इस काम में करने के लिए। तो सारे लोग जागृत हो जाएंगे, आप छुपाव से मुक्त हो जाएंगे। आप ये किससे छुपा रहे हैं? आप
उससे ना जिसने आपको बचपन में छोटे से बड़ा किया है, तो आप कम से कम आज ये संकल्प लें कि आपके सबसे सच्चे मित्र कौन होंगे। सबसे सच्चे मित्र होती है माँ, पिता और परिवार। अगर वो आपको मित्र नहीं लग रहे हैं और आप उनको दोषारोपण कर रहे हैं तो एकदम कुछ पल रुक जाइए। ये अद्वैत की प्रक्रिया है। आप अपना आत्मावलोकन भी करिए ना कि आपको वो खराब क्यों लग रहे हैं। अगर आपके आत्मावलोकन में आप अपराधी हैं तो उनके साथ जुड़िए, तो आप प्रकट करिए। क्योंकि दूसरा आपने एक अच्छी बात कही है कि ये निराशा जिनके जीवन में आ जाए तो फिर आशाओं का बोझ खत्म हो जाता है। इस पर देखिए, ये एक बड़ी फिलॉसफी है, लेकिन इसको बड़े सावधान होकर समझने की जरूरत है। ये भगवान दत्तात्रेय ने यह सूत्र दिया था जिस पर अपनी कभी चर्चा हुई थी, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। तो आप नैराश्य का भाव उन विषय वस्तुओं के प्रति रखें जो नकारात्मक हैं। बहुत सुंदर सूत्र है। जो नकारात्मक हैं उनके प्रति नैराश, इसने मुझे चौपट कर दिया, इसने मुझे खत्म कर दिया, ऐसे संगत में पड़ के मैं बेकार है, उनके प्रति नैराश्य भाव रखें। लेकिन जो सकारात्मक और क्रियाशील वस्तु हैं उनके प्रति आशा केंद्रित करके रखें। हाँ, निराश आपको होना चाहिए। बहुत सुंदर सूत्र है कि आशा उन परिस्थितियों में बहुत बड़े दुख का कारण है अगर वो सकारात्मक संदर्भों में की गई आशा नहीं है। वो विषय वस्तुओं के प्रति है जो आपको अपने लक्ष्य से, मार्ग से कुमार्ग की तरफ ले जाती हैं, तो वो आशा कभी फलीभूत नहीं होगी सकारात्मक रूप से। और नैराश्य किससे होना चाहिए? जो कुमार्गी हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें कुमार्ग की तरफ ले जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन जो प्रोफेसर गोस्वामी के माध्यम से हमें मिला है। देखिए कितनी सुंदर बात है। एक किताब जिसका जिक्र शायद हमने पहले किया कि नहीं, एटॉमिक हैबिट्स, एक नई किताब कह लीजिए, आती ही रहती हैं पुस्तकें, लेकिन इस समय दुनिया में ये एक चर्चित किताब मानी जा रही है। और ये प्रोफेसर गोस्वामी की जो थ्योरी है उसको बिल्कुल इंडोर्स करती है कि ये किताब ये कहती है कि आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलें और ये सोचने की कोशिश करें कि अगले 5 वर्षों में आप कहाँ होंगे। दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट। हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं 1 साल बाद कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा। कहाँ रहूँगा मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका में होंगे, आप भोपाल में हैं तो जयपुर में होंगे। 1 साल के बाद आपका एक रूपांतरण क्या होगा। 1 साल पहले यानी 2021 में आपको क्या आता था और इसमें कितनी अभिवृद्धि, कितना इनरिचमेंट हुआ है 2022 में आपके पास। नहीं हुआ है तो विचारणीय है, होना चाहिए। फिर इसका मतलब है आपने सीखना, हमने सीखना बंद कर दिया है, हम सीख नहीं रहे हैं। और यहीं से आशा की खिड़की बंद होना शुरू होती है, क्योंकि ये नैराश्य रहता है कि ये आता है क्या आपको, भैया हमने तो सीखा नहीं। बहुत सारे लोग जैसा आप और हम देखते हैं कि एटीएम में जाते हैं और किसी की मदद लेते हैं। छोटी सी बात है, जो मोबाइल यूज़ करता है वो एटीएम भी सीख सकता है। बहुत सारे लोग कंप्यूटर की निरक्षरता एक बना कर चलते हैं, हमसे नहीं बनेगा, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बच्चे को बुलाना पड़ेगा। नहीं, लड़ना चाहिए, इनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत सुंदर सूत्र मिले हैं और मैं फिर कहूँगा सबसे सुंदर सूत्र है अपने नैराश्य का अध्ययन करना। कौन सी चीज़ है जो आपको कहीं प्रेरित नहीं करती है? सुबह उठने से कौन सी चीज़ प्रेरित नहीं कर रही है? अपने को अपडेट करने से कौन सी चीज़ प्रेरित नहीं कर रही है? बहुत सुंदर सूत्र हैं। एक बार फिर जी गोस्वामी, मैं इसमें एक विशेष बात यहाँ और कहना चाहूँगा। बदला क्या है? तारीख ही तो बदली है ना। बदला क्या है? वर्ष ही तो बदला है ना। ठीक। बदला क्या है? महीना ही तो बदला है ना। बदलना तो तब कहलाता है जब परिवर्तन आप में दृष्टिपात हो। बिल्कुल सही बात। जिस पल आपके अंतर चिंतन वही में 9 परिवर्तन वर्ष की लहर उत्पन्न हो जाए, उस बात। पल 9 वर्ष है और प्रत्येक क्षण भी 9 वर्ष की अनुभूति आपको दे सकता है। सोच का क्रम लंबा ना रखें। कर्मशीलता की योजना तो लंबी बनाएं कि मैं इतने समय तक ये काम करूंगा, लेकिन इतने समय बाद मुझे ये फल मिल जाएगा, ये सोच में लाएंगे तो फलाशक्ति हो जाएगी। तो फलाशक्ति आपको कहीं ना कहीं फिर निराश कर देगी कि देखो 5 दिन हो गए और मैं थक गया लेकिन नहीं हुआ है। आप ये क्यों संकल्प लेते हैं कि आज से मैं सुबह उठूंगा? ये संकल्प लीजिए कि अब मैं सुबह अब बहुत अच्छी बात आपने कही। 9 वर्ष मनाना, चाहे वो अंग्रेजी 9 वर्ष हो या हमारी सनातन परंपरा का 9 वर्ष हो, ये दरअसल हमारी उत्सव धर्मिता का प्रतीक है
आपने किसी संत को कभी ये कहते नहीं सुना होगा कि नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो तो शुभता में जी रहा है, उसका तो हर क्षण प्रतिपल शुभ से भरा हुआ है। ऐसा हम लोगों के लिए करना बहुत कठिन है कि हम हर क्षण महसूस करें जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि आध्यात्मिकता का वो तल हर किसी के लिए सरल और सुलभ नहीं है कि वो हर क्षण में आनंदित रहे, लेकिन फिर भी ये माना तो जा सकता है कि जिस क्षण जागे तभी नव वर्ष है, जिस दिन कुछ नया करना शुरू कर दिया वही नव वर्ष है। तो ऐसा नव वर्ष जो प्रतिपल घटे हमारे जीवन में, प्रतिपल ना घटे तो प्रतिमाह घटे, प्रतिमाह भी ना घटे तो प्रति त्रिमाही घटे, छमाही घटे, लेकिन नव वर्ष का इंतज़ार क्यों? हर अच्छे काम के लिए किसी भी क्षण उस काम को शुरू किया जा सकता है और एक दूसरे से कहा जा सकता है कि हैप्पी न्यू ईयर। मेरे लिए तो आज ही है, क्योंकि मैंने आज से ये नया काम शुरू किया है, इसलिए नव वर्ष मेरे लिए बहुत मंगलमय है, आपके लिए भी हो। बहरहाल 2022 आप सभी के लिए सपरिवार बंसल न्यूज़ परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, एक बार पुनः बहुत शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार।